वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एट गो। आज हम रियल नंबर्स पार्ट 2 करेंगे। कुछ एमसीक्यू जो एक्सपेक्टेड हैं कि जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पार्ट है। अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में, अगर किसी भी कोई रेशनल नंबर है p अपॉन क्यू, उसके डिनोमिनेटर में यानी कि जो q है, अगर उसमें 2 और 5 के फैक्टर आए, 2 के फैक्टर आए या फिर मल्टीप्लाई 5 के फैक्टर आए, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो होगा हमारा टर्मिनेट। तो वो देन जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा हमारा टर्मिनेट। ओके, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि अगर p अपॉन क्यू कोई रेशनल नंबर है और जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 मल्टीप्लाई 5 के फैक्टर जैसा कुछ बने, 2 के फैक्टर हो या 5 के, तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर इसके अलावा कोई और नंबर है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है, तो हमारा बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रिकरिंग। ओके, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें जो ये लास्ट पॉइंट नोट लिखा है ये इंपॉर्टेंट है कि वी कंक्लूड जो डेसिमल एक्सपेंशन है एवरी रेशनल नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो वो होगा टर्मिनेटिंग कब होगा? जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर हो, या फिर वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और वो कब होगा? जब 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर है डिनोमिनेटर में। तो दो ही केस हो सकते हैं रेशनल नंबर के, या तो होगा टर्मिनेटिंग या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करने। तो फर्स्ट एमसीक्यू है कि डेसिमल फॉर्म है ऑफ 73 अपॉन दिस, तो इसका क्या होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। मैं सारे ऑप्शन रीड नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हमने देख लिया, हमने अभी पढ़ा था 2 और 5 का फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा 7 भी यहाँ पे एक फैक्टर है, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है 14587 अपॉन 1250। तो हमारा जो 1250 है, हमें पता है 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है, हमें पता है। तो हमने लिख लिया 1250 को, क्या लिख लिया? 5 का क्यूब। और यहाँ पे क्या बचा? ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। 125 को हमें पता है 5 का क्यूब होता है, हमने लिख लिया। एक जीरो बचा, इसका मतलब 10 बचा। 10 मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें किसके फैक्टर आ गए? 5 और 2 के आ गए। और अभी मैंने बताया था जिसमें डिनोमिनेटर में 5 और 2 के फैक्टर आएंगे तो वो क्या होगा? वो हमारा होगा टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे पूछा कुछ और है, वो उसने क्वेश्चन में ही कह दिया है कि टर्मिनेट तो होगा, लेकिन कितने डेसिमल प्लेसेस पे होगा? तो उसके लिए क्या करना है? हमें देखना है जो हाईएस्ट हमारी पावर होगी। 5 रेज टू द पावर 4 हो गई, 3, और यहाँ पावर 1 है, कितनी हो गई? 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2, जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है? 4। तो ये टर्मिनेट होगा 4 डेसिमल प्लेसेस पे। क्लियर? नेक्स्ट। अब ये एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो एचसीएफ निकालने के लिए यूज होती है, लेकिन हम अपने एग्जाम में यूक्लिड डिवीजन लेमा से जरूरी नहीं है एचसीएफ निकालना है, वहां पे तो हम अपने शॉर्ट ट्रिक से एचसीएफ निकालेंगे। बट लेकिन ये क्या कहती है ये पता होना चाहिए कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, इसमें से ए क्या नंबर है जिसको हमें, ए और बी जिसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ए वो है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और बी जिससे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमें 6 है और हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये जो 6 है वो तो हो गया हमारा ए, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 वो हो गया बी। तो क्या होंगे? क्यू और आर दो ऐसे नंबर होंगे जहां पे आर की वैल्यू क्या होगी? जहां पे आर की वैल्यू, या तो आर मतलब रिमाइंडर क्या होगा? या तो वो 0 होगा या फिर 0 से लेकर बी तक की वैल्यू होगी। ठीक है, 0 से बी तक की वैल्यू होगी, 0 और 2 से कम ही होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 को अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो एम की वैल्यू बतानी है। तो आप फटाफट शॉर्ट ट्रिक से एचसीएफ निकाल लो, बहुत बहुत इजी है, और वैल्यू पुट करके देख लो। और नहीं तो जिस भी एचसीएफ के बहुत सारे मेथड हैं, शॉर्ट ट्रिक भी है, जिस भी मेथड को आपको इजी लगे शॉर्ट ट्रिक से। 65 डायरेक्ट दिख रहा है, 65 और 117 दोनों 13 के टेबल में आते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 ही हो गया। 13 9 जा 117 है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे? 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे तो 65 के फैक्टर हो गए क्या क्या? 1 हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया, है ना, और 65 हो गया, और 117 के 1 हो गया, 13 हो गया, 9 हो गया, 117 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 13। तो एचसीएफ इनका क्या हो गया? 13। अगर ये इक्वल्स टू 13 है, अगर एचसीएफ इनका क्या है?
13, यानी कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें देखना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी 65 m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 65 m इक्वल्स टू हो जाएगा 117 प्लस 13, इसका मतलब कितना 130। क्विक कैलकुलेशन करनी है और हमें पता है कि 65 का डबल क्या होता है 130, है ना। इसको m की वैल्यू हम डिवाइड करके निकाल लेंगे 130 अपॉन 65, तो कितना आ जाएगा हमारा, m की वैल्यू आ गई हमारी 2। आंसर बी सही, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है लेकिन रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो हम रिमाइंडर को पहले माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 65 और 120। इसका हम क्या निकाल लेंगे, लार्जेस्ट नंबर है तो हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकाल के जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये फिर से 65 एंड 1, इसका HCF अभी हमने निकाला था 65 और 117 का क्या आया था 13, तो 13 ही क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन अगर ए की वैल्यू ये है, बी की, तो इनका HCF निकालना है। तो HCF इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गया x और कॉमन फैक्टर क्या हो गया y स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया XY स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आना चाहिए। तो अगर हम डायरेक्ट एक बार ऑप्शन को भी झलक देखें विदाउट सॉल्विंग, तो हमें यहाँ दिख रहा है 29 अपॉन 343। 343 7 का क्यूब होता है ना। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो हमें 5 और 2 के अलावा अदर आ गया, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बाकियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन द रेशनल नंबर 33 अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो डायरेक्ट आफ्टर कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा 2 के बाद। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग। अभी हमने सबसे फर्स्ट मैंने क्या पढ़ाया था कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पूछा है कैन नॉट बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर। अब मैंने पढ़ा, अब क्या पढ़ाया था, रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर तो हैं ही। सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट, बहुत सारे मैनी रेशनल नंबर है, वन रेशनल नंबर है, या फिर इरेशनल नंबर है, या फिर नन ऑफ दिस। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर है, बहुत सारे आ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जिसमें आपको दो रेशनल नंबर के बीच में 3, 4, 10, 100 कितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए आते हैं। तो वो क्वेश्चन निकालने के लिए नहीं आएगा, बट उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस क्वेश्चन में आ गया। नेक्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √3। ये क्या है, √3 इरेशनल नंबर है, तो क्या होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। अगर ऐसी और वीडियो अगर आपको चाहिए देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर कमेंट इन माय वीडियोस कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल मीट यू with next video of real numbers expected MCQ. Till then, bye bye and take care and do study hard.